एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तानियाज नीट एकेडमी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। नीट का एग्जाम आने वाला है, कुछ बस आपका हार्डली 2 मंथ्स रह गए हैं। अच्छे से तैयारी करो ताकि सब लोग बढ़िया से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रोटीन्स के बारे में, पेप्टाइड बॉन्ड। देन हमने डिस्कस करा था प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। प्राइमरी हम पढ़ चुके हैं, अब आज हमने पढ़ना है सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी अमीनो एसिड। सॉरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन। आज हम इसको पढ़ेंगे। अब चलते हैं सेकेंडरी पे। क्या समझाया था मैंने? सीधा सीधा प्राइमरी फोल्ड हो गया, कहीं पे घूम गया, घुमावदार आ गया, दैट इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बट घुमावदार आ रहा है लेकिन एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक के ऊपर एक मल्टीपल चीजें ऊपर ऊपर फोल्ड करती जाएंगी, क्या बताया था? ऊन का गोला क्या था? वो था टर्शरी। और अगर बहुत सारे ऊन के गोले आके मिल गए तो उसको बोलते हैं क्वाटर्नरी। अब सेकेंडरी जो होता है ना, सेकेंडरी हमारी बॉडी में मेनली 2 टाइप का मिलता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लेटेड, जिसको बीटा शीट भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर डिफाइंड बाय, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्ट्रेट स्ट्रेट था, तो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड से। अब इसमें इसे ट्विस्ट हो गया है ना, या फिर आपके ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो क्या होगा? आपके 2 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरा, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन कुछ और अमीनो एसिड भी एक दूसरे से जुड़े होंगे यूजिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखना, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। So secondary structure are defined by pattern of hydrogen bond between the main chain peptide group, जो आपके अलग अलग अमीनो एसिड के बीच में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। अब हमने पढ़ा था लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल एन टर्मिनल होता है, राइट साइड वाला टर्मिनल सी टर्मिनल होता है। अब देखो, ऐसे सपोज आपका घूम रहा है, ठीक है, तो जब ये राइट साइड की तरफ जाता है आगे, राइट साइड उसे बोलते हैं राइट हैंडेड। अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा होगा, इस तरीके से अगर जाता है, उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड। बट हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, वो सारे के सारे राइट हैंडेड ही मिले हैं, बिकॉज राइट हैंडेड आर मोर स्टेबल, वो हमारी बॉडी में मिलते हैं। तो अभी तक क्या क्या रूल याद कर चुके हैं? बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डी फॉर्म में होते हैं, बॉडी में अमीनो एसिड एल फॉर्म में होते हैं, बॉडी में प्रोटीन आपके राइट हैंडेड होते हैं। ये आपके मेनली 2 तरीकों के हमारी बॉडी में मिलते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा शीट और बीटा प्लेटेड, ये होता है। पहले आते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स के बीच में डिफरेंस समझते हैं, फिर आएंगे इसकी थ्योरेटिकल पार्ट पे। देखो, इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा है, दिस इज माय हेलिक्स, ठीक है। एक आया प्रोटीन की चेन ऐसे, और एक दूसरी प्रोटीन की चेन आई, ये एक दूसरे से जुड़ गए यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज बीटा प्लेटेड। अब बीटा प्लेटेड क्या हो सकता है? एक प्रोटीन दूसरा प्रोटीन बीच में जुड़ा हुआ है, दिस कैन बी अ बीटा प्लेटेड। एक ऐसे और ऐसे गोल घूम गया, हेयर पिन, जैसे हेयर की पिन होती है ना, ऐसे गोल घूमी हुई होती है, तो एक ही प्रोटीन जब गोल घूम गया, तो आपने देखा होगा पिन के अंदर पैरेलल होते हैं और फिर एक गोल घूम जाता है, तो ये भी आपका बीटा प्लेटेड है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। अब कुछ कुछ रूल याद करते हैं, क्या होते हैं। देखो, कार्बोनिल ग्रुप पढ़ा ना हमने, कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप और NH के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब एक अमीनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH ग्रुप, तो C का ऑक्सीजन और N का हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो कार्बोनिल ऑफ वन अमीनो एसिड विद द NH ऑफ अदर अमीनो एसिड। अब अगर आप यहां देखो, ये NH और ये CO, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या चीज याद रखनी है, जो एक टर्न होता है ना अल्फा हेलिक्स का, उसमें 3.6 अमीनो एसिड आता है। एक टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड आता है, मतलब पूरे के पूरे 4 अमीनो एसिड नहीं आते, 4 से थोड़े कम अमीनो एसिड आते हैं। अब जो पहला आप लोग पहले अमीनो एसिड का CO और चौथे अमीनो एसिड का NH के बीच में बॉन्ड बनता है। दिखाती हूं कैसे, इसको भी हटा दो। देखो, एक मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव इट फर्स्ट। देखो, आप देख रहे हो CO और ये वाला NH का बॉन्ड बना है ना। तो देखो, ये पहला अमीनो एसिड, उसके बाद ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, और ये आपका चौथा अमीनो एसिड। सो पहले अमीनो एसिड और चौथे अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है अल्फा हेलिक्स में। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अल्फा हेलिक्स में एक ही प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनता है, वेरस बीटा में अगर हेयरपिन टर्न लेगा तो एक ही प्रोटीन के अमीनो एसिड में बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर दो अलग अलग प्रोटीन्स हैं तो उनके बीच में बन रहा है, तो दो अलग अलग प्रोटीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा क्या याद रखना कि जो आपका एक टर्न होता है उसमें 3.6 अमीनो एसिड होते हैं, और एक टर्न आपका 0.54 नैनोमीटर की जगह लेता है। एक टर्न आपकी जगह लेता है 0.54 नैनोमीटर की। ये 2 पॉइंट याद करना क्योंकि ये कैलकुलेशन में आ सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं, व्हाट इज अल्फा हेलिक्स। अमीनो एसिड आर फाउंड इन हेलिकल कॉन्फर्मेशन। हेलिक्स है तभी उसका नाम अल्फा हेलिक्स है। बीटा के अंदर हेलिक्स नहीं है क्योंकि हेलिकल नहीं है। रिप्रेजेंट अ पैक ऑफ रेगुलर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल एक्सेस होती है, बीच की एक सेंट्रल एक्सेस होती है। हाइड्रोजन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम अ हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एवरी फोर्थ अमीनो एसिड। तो पहले अमीनो एसिड और चौथे अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हर एक टर्न ऑफ अमीनो एसिड में 3.6 अमीनो एसिड होते हैं हर एक टर्न में, एंड एक टर्न 0.54 नैनोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो हमने बोला एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड हैं और वो 0.54 नैनोमीटर का जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर कोई बोले एक अमीनो एसिड कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो 0.54 डिवाइडेड बाय 3.6, इट इज 0.15 नैनोमीटर। याद रखना इसको। अब दूसरा पॉइंट, जो अल्फा हेलिक्स होता है ना, वो सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन होती है क्योंकि आपकी इसकी लोएस्ट एनर्जी होती है। आ गया समझ? आई होप ये समझ आ गया हो। अब ऐसे ही अल्फा हेलिक्स भी राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा मिलेगा? राइट हैंडेड। तो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड है, जो राइट हैंडेड है वो मोर स्टेबल है लेफ्ट हैंडेड से, इसलिए राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिलता है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं प्रोलीन के बारे में। देखो, प्रोलीन में क्या समझाया था, उसका जो NH2 होता है ना, वो नाइट्रोजन साइकिल में चला जाता है, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन रह जाता है। सिर्फ वो साइकिल के अंदर NH2 चला जाता है ना, तो वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड में इजिली इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर वो इजिली इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा तो सोचो सोचो, क्या वो हेलिक्स के अंदर होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहले और चौथे ने बॉन्ड बनाना है। अगर चौथा प्रोलीन हुआ तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल एज पर लास्ट वाला अमीनो एसिड हो सकता है प्रोलीन। So proline is generally not found as a constituent of alpha helix as it is unable to form the hydrogen bond. But proline can be found at the end of the helix. समझ आ गया? और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके बनते हैं जो इसके स्टेबलाइज करके रखते हैं। अब एक एग्जाम्पल, आपको पता है आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है और आपकी मसल्स में मायोग्लोबुलिन होता है। मायोग्लोबुलिन, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो 4 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। बताओ, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, क्वाटर्नरी। 4 है ना पॉलीपेप्टाइड, क्वाटर्नरी हो जाएगा ना, याद रखना। जो मायोग्लोबिन है ना, उसके अंदर 8 अल्फा हेलिक्स जले होते हैं। मायोग्लोबिन के अंदर 8 अल्फा हेलिक्स।
So myoglobin is example of alpha helix. उसके अलावा ये जो बाल है ना, बालों के अंदर प्रोटीन होता है कैरेटिन, सुना है ना लड़कियों ने, कैरेटिन का ट्रीटमेंट कराते हैं, वो आपका हेयर का प्रोटीन होता है. सो दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अल्फा हेलिक्स. ठीक है, ये हो गया अल्फा. अब चलते हैं बीटा प्लेटेड, जिसको बीटा शीट भी कहते हैं. इसके अंदर इंटरसेगमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. ये आपका अल्फा हेलिक्स से ज्यादा स्टेबल होता है. दिस इज मोर स्टेबल देन अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स में अल्फा बीटा, ऐसे अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स बहुत सारे हो सकते हैं. हेलिक्स में सबसे ज्यादा स्टेबल अल्फा, और अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड में सबसे ज्यादा स्टेबल बीटा प्लेटेड. और तीसरा पॉइंट, अल्फा में राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में कौन स्टेबल? राइट हैंडेड स्टेबल. आ गया ना समझ? अब क्या होगा, ये जो आपके बीटा प्लेटेड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं. इसका क्या मतलब है, अगर ये N और ये C, ऐसे ही इसका भी ये N और ये C, then these two are parallel to each other, तब ये दोनों पैरेलल होंगे. लेकिन अगर इसका N, इसका C और इधर C इधर N, then it is एंटी पैरेलल. तो ये पैरेलल भी हो सकते हैं, ये एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, याद रखना. इसके एग्जाम्पल में है हमारा प्रोटीन सिल्क फिब्रोइन. जो सिल्क होता है ना, सिल्क सिल्क मिलता है ना, सिल्क कपड़े में यूज होता है, वो आपका बीटा प्लेटेड का एग्जाम्पल होता है. So this is all about my alpha and beta plated. टर्शरी स्ट्रक्चर क्या था? उनका गोला, उनका गोला. और क्या स्ट्रक्चर था? 3D स्ट्रक्चर. So I can say primary and secondary are 2D structure, tertiary and quaternary are 3D structure. किसी भी चीज में याद रखना लेंथ ब्रेथ हाइट, या हाइट या डेप्थ, तीनों चीजें आ जाएंगी, वो आपका 3D होगा. और अगर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है तो आपका 2D होगा. देखा है ना मूवीज के अंदर, जब 3D मूवीज में चश्मा लगाते थे, ऐसा लगता था सामने से हमारे ऊपर आ रहा है. तो उसके अंदर लेंथ ब्रेथ तो थी, वो आपके सामने आ गया, उसके अंदर डेप्थ भी आ गई, तभी उसमें 3D स्ट्रक्चर होता है. तो देखो, याद है, ऐसे हम एक और एग्जांपल बताती हूँ. जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होती है, जब उसका एरिया निकालते हैं लेंथ ब्रेथ होती है, जब वॉल्यूम निकालते हैं लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो वॉल्यूम 3D में हो जाता है, एरिया उसका 2D में होता है. ठीक है. सो टर्शरी प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर है. ये लॉन्ग प्रोटीन है, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, हॉलो वुलन बॉल, वूल की बॉल की तरह है. अल्फा हेलिक्स बीटा शीट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. अब इसके अंदर क्या है, प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड थे, सेकेंडरी में पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन थे. अब टर्शरी और क्वाटर्नरी में ना आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आपके डाइसल्फाइड. डाइसल्फाइड बॉन्ड बताना किसमें बनते थे? सल्फाइड है, दो सल्फर मिल रहे हैं, जिनमें सल्फर होगा वही तो मिल सकते हैं. तो सल्फर वाले कौन से थे? दो हमने अमीनो एसिड पढ़े थे, एक मिथ्योनिन एक सिस्टीन. लेकिन जो सिस्टीन होता है ना, CYSTEINE वाला, वो जब दो सिस्टीन मिलते हैं तो CYSTINE वाला सिस्टीन बनता है, दैट इज अ डाइसल्फाइड. तो इसके अंदर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक सब कुछ होंगे. सारे एग्जाम्पल हमारे उसके अंदर होंगे जैसे हमने पढ़े थे हमारे इसके अंदर टर्शरी में भी सारे, ऐसे ही क्वाटर्नरी में से भी सब होंगे. एक और पॉइंट बढ़िया सा, आपकी बॉडी में सारा पानी पानी है ना. तो हमारी ब्लड के अंदर सारा ब्लड है, ब्लड में पानी है बहुत सारा, हमने पढ़ा हुआ है 55% हमारा पानी होता है, 45% हमारे सेल्स होते हैं. पानी है, और पढ़ा है, सुना है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ऐसे ऐसे प्रोटीन्स हमारे ब्लड के अंदर होते हैं. तो हमारी बॉडी में सिर्फ सारा पानी 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 है, उसके अंदर प्रोटीन है. तो पानी को अगर पानी जैसी चीज मिलेगी वो खुश रहेगा, लेकिन पानी को अगर लिपिड जैसी चीज मिल जाएगी वो खुश नहीं रहेगा. लाइक डिसॉल्व लाइक होता है ना. तो जैसे, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर पानी को पानी मिला तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. इसलिए प्रोटीन्स हमारी बॉडी में इस तरीके से अरेंज होते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड है, कुछ हाइड्रोफिलिक भी है, कुछ हाइड्रोफोबिक भी है. तो इस तरीके से अरेंज होंगे, जो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन अमीनो एसिड है वो बाहर की तरफ रहेंगे, और हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अंदर की तरफ रहेंगे. मतलब इस तरीके से वो बॉल बनी हुई है कि बाहर की तरफ सारे हाइड्रोफिलिक आ जाए और अंदर की तरफ
वो हाइड्रोफोबिक आ जाए, ताकि वो हमारी बॉडी में स्टेबल होकर रहे। तो क्या हो गया, द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कंटेन हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, while hydrophobic side chains contain on the interior of the cycle। सही है, हो गया समझ। लास्ट आता है क्वाटर्नरी अमीनो एसिड, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड। जो एक एक पॉलीपेप्टाइड होता है उसको मोनोमर बोलते हैं। बहुत सारे मोनोमर्स मिलके आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाए गए। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, जिसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, इसमें 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। So hemoglobin is made up of 2 alpha and 2 beta units, and these is an example of your quaternary amino acids. Same bond वही, ionic, hydrophobic, hydrogen, covalent, disulfide, सब कुछ same, everything is same हो जाएगा आपके किससे, हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर से। आई होप सबको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी समझ आ गया होगा। अब एक एमसीक्यू करते हैं और फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। प्राइमरी प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सब पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हैं, है ना, यही तो मतलब हुआ। क्यों, दे कैन अज्यूम मेनी कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फॉर्मेशन मतलब ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन हो गई। नहीं ना भाई, प्राइमरी था, सीधा था, कोई कॉन्फॉर्मेशन नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। अगला पढ़ते, दे आर लीनियर चेन। हाँ ये लीनियर है, बट इससे ये कैसे पता चल रहा है वो पॉलीपेप्टाइड है। लीनियर है, मानते हैं लीनियर है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड के लिए मतलब है अमीनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका प्राइमरी प्रोटीन के लिए ठीक है, बट ये पॉलीपेप्टाइड है, वो इसको नहीं समझाता। अगला पॉइंट, दे आर द पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड मोनोमर। पेप्टाइड मोनोमर कहां पड़ा, क्वाटर्नरी में, बहुत सारे मोनोमर्स मिलके आपका बनाते हैं क्वाटर्नरी। तो ये प्राइमरी नहीं हुआ, ये तो आपका क्वाटर्नरी हुआ। सक्सेसिव अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए, तो सक्सेसिव प्रोटीन अमीनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड would be the most correct answer, and this is the question of NEET 2022. आई होप सबको समझ आ रहा है, सबको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम थोड़े से 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल के, जितना मैंने पढ़ाया है। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन्स खत्म हो जाएगा इससे हमारा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड। फिर न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, ये 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, एंड देन हमारा खत्म होता है बायोमोलिक्यूल्स। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच।